ये जो सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा हुआ है, ये सरासर झूठा और नाजायज़ है। ओरिजिनल स्टाम है, ये पटानामा है। इस पटानामे पे आप डेट देख सकते हैं कि ये मैंने उनसे एग्रीमेंट किया था और 1/8/2027 तक का ये मेरा एग्रीमेंट है, यानी कि 4 साल के लिए ये ज़मीन मेरे पास है। और ये इस पे उन्होंने वसूल किया हुआ है, ये देखें 12 लाख रुपया हमने वसूल कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट मुनीर अहमद वटू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फोकस पाकिस्तान। इस वक्त मैं दीपालपुर की हदूद में मौजूद हूँ और आज हमारे साथ मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल किसान इत्तेहाद चौधरी एहसान अकरम हैं। गुज़श्ता रोज़ एक ज़मीनी तनाज़ा जो कि सोशल मीडिया में बहुत बड़ा वायरल हुआ, जिसमें 2 ग्रुप्स जो कि शिद्दत इख्तियार कर गया। मामला कुछ यूँ पेश आता है कि चौधरी एहसान अकरम का मामला सैयद अब्बास शाह और सैयद हसन शाह फैमिली के साथ पेश आता है। इसका पस मंज़र क्या है और इनके ऊपर इल्ज़ाम आयद होता है कि नून लीगी MP इनके रिश्तेदार हैं, जिसकी वजह से इन्होंने कब्ज़ा किया। सर, ये असल हक़ाइक़ क्या हैं? आज से चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पे आपकी पोस्टें भी वायरल हुई कि आपने नाजायज़ कब्ज़ा किया है, तो ये मामला असल क्या है? सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा हुआ है, ये सरासर झूठा और नाजायज़ है। साजिद शाह ने जितनी भी गुफ्तगू की है वो झूठ पे मबनी थी और उसने बहतान मेरे पे लगाया है। ये असल में इशू इस तरह था कि मैंने इरशाद बीबी से आज से 1 साल पहले, 1 साल कबल मैंने इरशाद बीबी से ये पटे पे ली हुई थी 3 साल के लिए। ये रकबा जो है 4 साल 2027 तक, यानी कि 1/8/2023 को मैंने पटा से लिखवाया था और 12 लाख रुपए उनको मैंने पेमेंट की है। और ये मेरा मुद्दत ख़त्म होनी थी 1/8/2027 तक। उसी दौरान इरशाद बीबी ने यह रकबा हसन शाह को सेल किया और हसन शाह ने सेल करने के बाद मुझे किसी ने नोटिस नहीं दिया, ना मालकों ने नोटिस दिया, ना हसन शाह वगैरह ने नोटिस दिया। और मेरी इस पे 2 फसलें खड़ी थी, फसल वो दोनों मैंने अपना निकाली हैं। मैंने गंदम की फ़सल अपनी उठाई है, गंदम की फ़सल उठाने के बाद उसको मैंने तैयार किया मुंजी की फ़सल लगाने के लिए। अभी इसी दौरान पड़ी थी तो ये SP है अब्बास शाह, इसका जो बेटा है मार शाह, इसने मौके पे वहाँ पहुँच के और बंदे मुसल्ला ला के उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। मैंने अपना कब्ज़ा बचाने के लिए 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है, पुलिस ने इनको रोका है वहाँ पर कि जनाब ये क्योंकि कब्ज़ा हसन अकरम का है, इसने पटे पे ज़मीन ले रखी है, इसके पास पटानामा भी है और इसके पास जो है वो इसने अदालत से स्टे भी ले रखा है। जब मुझे पता लगा कि ये अपना आ रहे हैं कब्ज़े के लिए तो मैंने उस हवाले से स्टे भी लिया, लेकिन उस स्टे के दौरान इन्होंने फिर 16 वाली तारीख को जो है ना वो कब्ज़ा दोबारा करके और वहाँ पर पुलिस की नफरी भी आई सारी, और वो सारे हालात वाक़यात सारे लोगों ने वहाँ देखे कि हमने कब्ज़ा नहीं करने की कोशिश की, उन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश की। अच्छा सर, आपने 2027 तक पटानामा अपने नाम किया हुआ था, फिर भी क्या वजह है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं? आपके सामने है जी कि उन्होंने देखें, जब भी कोई अगर बंदा ज़मीन ख़रीदता है तो एक तो कानूनी तरीक़ाकार ये है कि मेरा मुआहदा उनसे पहले का था। जिस औरत ने उनको ज़मीन बेची है उसको एमिकेबली मेरे साथ बैठ के हिसाब किताब करना चाहिए था। अगर मेरे पैसे जो मेरे बचते थे, मुझे आज के रेट के मुताबिक जो भी वो मेरे पैसे रिफ़ंड करती, और उनको अभी ये इख्तियार नहीं था कि मालिका अभी इरशाद बीबी से मैंने लिया हुआ है और वो आके कब्ज़ा करने की कोशिश की, उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है और उनके साथ ये लिटिगेशन को उन्होंने एक बढ़ाया और एक इसको अपना तनाव पकड़ा सिर्फ SP होने की वजह से। सर, अगर वो SP हैं तो आपकी ऊपर जो इल्ज़ाम आयद होते हैं कि जी ये नून लीगी कारकुन MP के वो रिश्तेदार हैं, तो इसमें फिर क्या, इसमें तो आपके भी बारे में भी कहा गया? नहीं, हमने तो ऐसी कोशिश ही कोई नहीं ना की, ज़्यादती तो उन्होंने की है। हमारे पास तो ऑलरेडी पोजेसन में रकबा मौजूद है और मौजूद था, और अगर आपने किसी से पोजेसन लेना है तो या तो आप थ्रू कोर्ट आएँ, या आप एमिकेबली आते हैं, या आप उनको पहले नोटिस करते हैं। ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं होता कि आप बंदूकें लेके किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए पहुँच आएँ और उसको धक्के से बाहर निकालने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे आपने दुकान किराए पे ली हो शहर में और 5 साल का आपका एग्रीमेंट हो और वो दुकानदार का मालिक है जी मैंने दुकान बेच दी, तुम्हारे बर्तन उठा के मैं बाहर फेंकता हूँ, ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं। अच्छा सर, पुलिस की क्या कार्रवाई रही है इस जितने मामले में? पुलिस भी आई है? पुलिस ने मौका देखा है, मेरे कागजात देखे, उनके कागजात देखे, लोगों से हक़ाइक़ अपना जाने। उन्होंने यही कहा कि इसमें आखिरी फसल हसन अकरम की थी, गंदम काश थी, हसन अकरम ही इस पर काबिज़ है और इन्होंने आके नाजायज़ किया है, हसन अकरम ने नाजायज़ नहीं किया। अच्छा सर, इतना मामला पेश भी आ गया, अब आप नई पॉलिसी क्या अपनाएंगे जिसके मतहत आप अपने इस काम को सर अंजाम देंगे? देखिए, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हमने पहले भी कानूनी तरीके से हम चले हैं। हमने पुलिस को, जब इन्होंने 15 वाले दिन कब्ज़ा करने की कोशिश की तभी मैंने 15 कॉल की और मौके पे पुलिस बुलाई है। दूसरे दिन भी पुलिस को मैंने ही कॉल की है, 15 कॉल की, मैंने पुलिस बुलाई ताकि अमन अमान रहे, किसी का कोई नुकसान ना हो जाए। और अभी भी पुलिस ने हमें टाइम दिया हुआ है, सोमवार वाले दिन का DPO साहब ने टाइम दिया है
और पहले डीएसपी साहब ने सुना है, फिर डीएसपी साहब ने डीपीओ साहब को बताई है सारी सूरत हाल, और डीपीओ साहब ने हमें सोमवार को 12 बजे बुलाया है और जो भी वो वहाँ फैसला करेंगे दोनों पार्टियों को सुनेंगे। हम तो अपने कानूनी तरीके से चलेंगे, जो भी अगर कानून में इंसाफ है तो हमें मिलना चाहिए। हमारा तो उसमें जो रेंटल है एक्ट है वो भी हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, और जो पुलिस ने मौके पे कार्रवाई देखी है वो भी है हमारे हक़ में। सर आपका जब कब्ज़ा आपने लिया 2027 तक, आपने एक औरत से लिया था, अब औरत का क्या मौक़िफ़ है आपके बारे में? औरत का मौक़िफ़, उसका एक तो नंबर अभी बंद है, उससे मेरा रब्ता नहीं हुआ। इन्होंने उससे रब्ता करने की ये कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बल्कि बात ये की थी कि उससे रब्ता करते हैं, लेकिन वो पता नहीं औरत बीमार है या जो भी, ये उन्होंने रब्ता करना है, मैंने उन्हें गायब की हुई है, किधर की हुई, मेरा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। अगर वही औरत उनके ऊपर करती है कि जी मैं साजिश शाह को देती हूँ, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? वो बिल्कुल साजिशा को दे, मेरा साथ मेरा हिसाब क्लियर करे, जो मेरी पेमेंट उनकी तरफ मैंने गई हुई है, या वो मुझे मेरी पेमेंट दे दे या उतनी देर मुझे अपना मुद्दत पूरी करने दे। मेरा तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और ना ही इसको इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत थी। मैं तो एमिकेबली चीज़ों को हल करने वाला बंदा हूँ। मैं तो ऐसा कभी भी इंतशार नहीं चाहता, लेकिन असूली तौर पर 2027 तक मुझे उस ज़मीन को काश करने का हक़ है। सर गिरदावरी वगैरह आपके नाम? गिरदावरी मेरे नाम है, पटानामा मेरे पास मौजूद है, स्टे की कॉपी मेरे पास मौजूद है। जिस दिन 15 वाले दिन अमार शाह ने कब्ज़ा करने की कोशिश की है, उसी दिन जाके मैंने 15 को रेवन्यू कोर्ट में स्टे लिया, और रेवन्यू कोर्ट ने 22/5 को दोनों पार्टियों को, अरशाद बीबी को भी और हसन शाह को भी पाबंद किया कि आगे जवाब दरख्वास्त दाखिल करें। नाजरीन, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी अगर ज़मींदारा करता है, जब पटानामा होता है उसकी एक मुद्दत होती है। इन्होंने 2027 तक उसको रजिस्टर्ड करवाया, और इनके पास बयान हल्फी भी है कि मुकम्मल तौर पे हम इस चीज़ के हक़दार हैं कि हम ज़मीन काश्त कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टी है जिनका ज़मीनी तनाज़ा इनके साथ चल रहा है, जो कि एसपी सैयद अब्बास शाह और साजिद शाह, ये जो भाई हैं, इन्होंने मिल के इनके ख़िलाफ़ एक कार्रवाई की और इनके ऊपर ये दावा बोला कि ये जो ज़मीन है ये नाजायज़ काबिज़ कर रहे हैं, तो हम कब्ज़ा करना चाहते हैं। उन्होंने सर लास्ट में आपकी कोई ओपिनियन हो जो आप अप्लाई करना चाहते हैं हमारे चैनल के ज़रिए? देखिए जी, ये कानून को, ये रियासत की रिट कायम होनी चाहिए। जो इस तरह के कब्ज़ा ग्रुप है ना जी, और जो लोगों को तंग करने के लिए हैं, इनके ख़िलाफ़ अगर एक्शन नहीं होगा तो इसी तरह तो जो मज़लूम का तो फिर कोई मामला नहीं बन सकेगा। ये एसपी साहब हैं, तो अगर इनको अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इनको एमिकेबली मामलात को हल करने के लिए इलाके में अमन पैदा करें, या इलाके में इंतशार पैदा नहीं। अच्छा सर, आप इस चीज़ का दावा भी करते हैं कि ज़मीन मेरे नाम थी, 2027 तक मैंने इस चीज़ का रजिस्टर्ड करवाया है, पटानामा है, तो आपके पास क्या सबूत हैं? आप क्या कहते हैं कि हल्फिया बयान हम इस चीज़ का इकरार करते हैं कि हमारे पास ज़मीन? जी देखें, ये मेरे पास बिल्कुल इसका मेरे पास रिटन सबूत है। ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये अरशाद बीबी का, ये मेरे पास ओरिजिनल स्टाम है, ये पटानामा है। इस पटानामे पे आप डेट देख सकते हैं कि 1/8/2023 को ये मैंने उनसे एग्रीमेंट किया था, और 1/8/2027 तक का ये मेरा एग्रीमेंट है, यानी कि 4 साल के लिए ये ज़मीन मेरे पास है। और ये इस पर उन्होंने वसूल किया हुआ है, देखें 12 लाख रुपया हमने वसूल कर लिया है, और उन्होंने ये पेमेंट वसूल की हुई है, और अभी सिर्फ 1 साल गुजरा है, मेरे 3 साल की मुद्दत बाकी रहती है। उसके बाद ये गिरदावरी है, ये उस रकबे की गिरदावरी है 3 एकड़ की, ये आपके सामने। और ये जो है अरशाद बीबी, ये उसकी अपना फ़र्द मलकियत है जिससे अपना ये लिया है। उसके बाद जो मैंने स्टे लिया है, जब ये 15 वाले दिन कब्ज़ा करने की इन्होंने पहली कोई अटैम्प्ट की है, तो उस दिन ही जाके मैंने अपने तहसीलदार साहब से ये स्टे लिया है। ये उसकी अपना दावे की मेरी कॉपी है, और ये मेरा स्टे का नोटिस है। ये ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये अगर आप इसको डिस्क्रिप्शन में भी लगाना चाहें तो लगा दें।